हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातः कालीन इस भागवत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, भागवत क्लास भागवत के एक श्लोक को रोज यहाँ पर हम पढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं, परंतु क्योंकि वैष्णव आचार्य आविर्भाव तिरोभाव जब होते हैं तो हम उनके विषय में, उनके जीवन चरित्र, उनके गुणों को सुनने का प्रयास करते हैं। तो हमारी गौड़ीय वैष्णव आचार्य परंपरा जो है उसमें आज एक महान वैष्णव, एक ऐसे महापुरुष जिनकी कृपा आशीर्वाद से, जिनके शिष्य के रूप में स्वयं भगवान आए, ऐसे श्री ईश्वरपुरी आचार्य का तिरोभाव है। देखिए, वैसे तो इस धरती पर महापुरुष जब आते हैं, महापुरुषों का आविर्भाव और तिरोभाव होता है। आविर्भाव यानी प्रकट होना, तिरोभाव यानी अप्रकट होना। वास्तव में महापुरुषों का प्रकट होना और अप्रकट होना ये ऐसे है जैसे सूर्य का उदय होना और अस्त होना। जैसे महापुरुष इस जगत में भगवान की इच्छा से कुछ कार्य करते हैं और फिर जब उनका तिरोभाव होता है तो इस लोक से, इस ब्रह्मांड से किसी और लोक या और ब्रह्मांड में भगवान के विषय में जो प्रचार कार्य करना है, लीला बतानी है बद्ध जीवों को, उस ब्रह्मांड में फिर से उनका प्रकट होना होता है। तो आज चैतन्य महाप्रभु के गुरु यानी भगवान के गुरु और माधवेंद्रपुरी के शिष्य, यानी हमारी भौतिक भाषा में अगर समझें तो गुरु भी सुपरस्टार और शिष्य भी सुपरस्टार। शिष्य स्वयं भगवान और गुरु वो जिनको भगवान ने स्वप्न में 3 बार दर्शन दिए और जिनकी कृपा से आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी प्रकट हैं। तो ऐसे ईश्वरपुरी का आज तिरोभाव दिन है। ईश्वरपुरी कौन है? इनका जन्म बंगाल में कुमारहट राढ़ देश कुलीन ब्राह्मण वंश परिवार में हुआ, जो बचपन से ही सद्गुणों से संपन्न थे। उनके पिता का नाम श्याम सुंदर आचार्य था। जन्म से ही उनके अंदर भक्ति का वैराग्य था। जन्म से ही वे विरक्त आत्मा थे। जन्म से ही वो संस्कार लेकर इस धरती पर आए थे। सामान्यतः इस संसार में हम देखते हैं हर व्यक्ति अपने पुराने कर्मों की पूंजी को लेकर के आता है। इस भौतिक संसार में जब बद्ध जीवों का जन्म होता है तो एक ऐसी फाइल होती है कर्मों की, जिस फाइल को लेकर के
बद्ध जीव इस संसार में जन्म लेता है, उस कर्मों की फाइल, जय श्री राम की जय, श्रीनाथ जी की जय, गोपाल जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरीता श्री प्रभुपाद की जय। तो ये कर्मों की फाइल जो होती है, इसमें 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन बताया जाता है। जैसे एक होते हैं संचित कर्म, यानी व्यक्ति के, उस जीव के हृदय में बीज के रूप में रहने वाले कर्म। और दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी भाग्य, जिसको हम इस संसार में भाग्य कहते हैं। और वो प्रारब्ध कर्म जितना हिस्सा इस जीवन में जीने के लिए मिला है, उस जीव को वो प्रारब्ध कर्म दिए जाते हैं, उतने समय तक वो प्रारब्ध कर्म कर सके। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो होते हैं, यानी उस जीव को जब नया शरीर कर्मों के आधार पर मिलता है, तो उसको एक स्वतंत्रता मिलती है नया कर्म करने में। तो मोटा व मोटी ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म यानी जो बीज रूप में प्रकट होते हैं, प्रारब्ध कर्म जो जीव इस समय कर रहा है, उसके भाग में, उसके हिस्से में आए हैं, जिसको हम भाग्य कहते हैं। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म अर्थात नए कर्म से अगले जीवन की तैयारी, क्योंकि कर्म के आधार पर व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार शरीर बदलता रहता है। यानी नए शरीर को खरीद करने की जो कीमत है, वो है कर्म। जिसका जैसा जैसा कर्म होता है, उसको उसके आधार पर अगला जन्म मिलता है। जैसे कोई पुण्य आत्मा है, तो उस पुण्य आत्मा का जब जन्म होता है, तो संसार में स्वाभाविक रूप से उसकी शुरू से ही सत्संग में, भगवान में, सत्कर्मों में, कथा में, नाम में रुचि होती है। परंतु जब पापी जीवात्मा पाप लेकर के आता है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से गलत कार्यों में रुचि होती है, गलत कर्मों में रुचि होती है, पाप कर्म में रुचि होती है। जब व्यक्ति पुण्य कर्म करते हैं, तो जब व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, तो उसकी, जब व्यक्ति स्वर्ग में होता है, स्वर्ग को भोगता है, तो उसके पुण्य कर्म कटते हैं। और जब व्यक्ति पापों को भोगता है, नरक में होता है, तो उसके पाप कर्म कटते हैं। परंतु कुछ कर्म लेकर के वो इस धरती पर वापस जन्म लेता है। जो जैसा कर्म उसका होता है, उसका जितना अंश होता है, वो लेकर के इस धरती पर आता है। हम देखते हैं एक ही संसार में, एक ही घर में 4 पुत्र होते हैं, और उन 4 पुत्रों के अलग अलग कर्म, अलग अलग स्वभाव, उनका अलग अलग नेचर होता है। और वो कोई कर्म के आधार पर राजा बनता है, तो कोई रंक बनता है। यानी पुराने कर्म करने के लिए हम परतंत्र हैं, पराधीन हैं, मजबूर हैं। परंतु नया कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये सामान्य व्यक्ति इस भौतिक दशा की बात बताई गई। परंतु महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष संत जब इस धरती पर आते हैं, तो अनेक जन्मों की, वैसे तो जब जीव भक्ति में जुड़ता है, तो अनेक जन्मों की साधना पूजी भक्ति लेकर के आखिर में वो भगवान की प्राप्ति, जो उसका आखिरी जन्म होता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। ये यात्रा जन्मों जन्मों तक चलती रहती है, और हम सब एक गाड़ी में यात्री की तरह बैठे हैं।
और सबने अपने अपने कर्म के अनुसार एक टिकट खरीदा है और हर स्टेशन उसका अगला जन्म है। तो इस संसार में हर जीव कर्म की पूंजी लेकर के टिकट खरीदता है और उसे नया शरीर प्रदान किया जाता है। जो टिकट नहीं खरीदता उसे टीसी इस गाड़ी से कभी भी कहीं भी उतार देता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो कौन सी पूंजी लेकर के आते हैं? वो भगवान की कृपा की पूंजी लेकर के इस धरा पर प्रकट होते हैं। इसलिए बचपन से ही जब उनका जन्म होता है तो उनके अंदर वैराग्य, उत्कट वैराग्य प्राप्त होता है। संसार में उनकी कोई रुचि नहीं होती। तो ईश्वरपुरी जो थे वो बचपन से ही वैरागी थे। और ईश्वरपुरी कौन है हम जानते हैं। कृष्ण लीला में जिन जिन भगवान के पार्षदों ने भाग लिया था, वो ही पार्षद गौर लीला में अनेक अनेक पाठ बजने के लिए गौर लीला में भी प्रकट हुए। जैसे राधा और कृष्ण स्वयं गौरांग चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, नंद और यशोदा जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के रूप में प्रकट हुए। उसी प्रकार सांदीपनी मुनि, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की थी, 64 दिन में 64 कलाओं को प्राप्त किया। यानी सांदीपनी मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाया। वैसे भगवान को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, पर भगवान अपने आचरण से समाज को, संसार के व्यक्तियों को ये दिखाना चाहते हैं कि गुरु के बिना सद्गति नहीं होती और गुरु के बिना हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया और आज भी हम जा सकते हैं उज्जैन में, उनका सांदीपनी मुनि का आश्रम है। वो कृष्ण सबके गुरु हैं, उनको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्लोक आता है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। पूरे जगत के गुरु हैं, उनको क्या जरूरत है? अरे जिनके श्वास से, ध्वनि से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जिनके श्वास से वेद प्रकट होते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहां गुरु के पास जाने की जरूरत है? अरे जिनके वाहन गरुड़ जब चलते हैं तो उनके पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है, तो उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ रहा है। ये बड़ा आश्चर्य है, कौतुक है। परंतु भगवान गीता में 3 अध्याय का 21वां श्लोक बताते हैं, यत् आचरति श्रेष्ठस्य देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, वैसा वैसा सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो अपने आचरण से भगवान ने बताया कि गुरु करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने गुरु किया वशिष्ठ जी को, कृष्ण ने गुरु किया सांदीपनी मुनि को, और चैतन्य महाप्रभु ने गुरु किया ईश्वरपुरी। ये ईश्वरपुरी जो हैं, यही कृष्ण लीला में सांदीपनी मुनि। तो गुरु को प्राप्त किए बिना इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इस संसार में हम देखते हैं, भौतिक जगत में भी हमें कोई शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो हमें कोई टीचर चाहिए। यहाँ तक कि जब से हमारा जन्म हुआ है तो सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है।
माँ हमें खाना खाना सिखाती है, पिता गुरु होते हैं, हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी जो हमें गलत दिशा से मोड़कर सही दिशा पर ले जाते हैं वो गुरु होते हैं। अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, वे सब शिक्षा गुरु कहे जाते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु जो होता है वो एक होता है। और दीक्षा गुरु के माध्यम से जीव भगवान के साथ अपना खोया हुआ पूर्ण संबंध प्राप्त करके भगवान को सरलता से आध्यात्मिकता में प्राप्त होता है। हमने इस्कॉन में ये ड्रामा होता है, हमारे प्रभु जी ड्रामा करके बताते हैं कि गुरु के बिना भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो एक शिष्य था और वो शिष्य रोज गुरु के आदेश से प्रचार करने के लिए जाता था, घर घर में प्रवचन करने जाता था, हरिनाम संकीर्तन करने जाता था। तो वो शिष्य एक बार एक गृहस्थ घर में पहुंचा और वहां पर सत्संग करने लगा, भगवान की कथा बताने लगा और सार में ये कहा कि जब तक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले लेता तब तक वो इस संसार से मुक्त नहीं होगा। अब उस घर में जब सत्संग कर रहा था तो घर से जब बाहर निकल रहा था तो उस घर में एक पिंजरा था और पिंजरे में एक तोता था और तोता भी उस घर में सत्संग सुन रहा था। और उस तोते ने उससे पूछा कि मैं इस पिंजरे से कैसे मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कुछ मुक्ति का मार्ग बताओ। तो उसने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। अब तोता हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगा। दूसरे दिन वो प्रभु जी फिर से उस घर में आए और प्रवचन करने लगे और दूसरे दिन करके निकल रहे थे। उस दिन भी उन्होंने कहा कि जब तक कोई भगवान के नाम का जप नहीं करता इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे दिन उस तोते ने कहा तुम्हारे कहने पर महामंत्र तो मैं जपने लगा, इस संसार से मुक्ति की बात तो छोड़ो, मैं तो इस पिंजरे से भी मुक्त नहीं हुआ हूं। तो उस शिष्य ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये बात जाकर के मैं अपने गुरु को बताऊंगा और गुरु से मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करके तुम्हें कहूंगा। वो शिष्य गया, अपने गुरु को कहा, गुरु ने उसे आइडिया दिया और वो जब आया तीसरे दिन जब कथा कर रहा था और तीसरे दिन भी यही कहा कि भगवान के नाम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो वो फिर से निकला और उस तोते ने पूछा मेरा क्या हुआ, मेरी मुक्ति कब होगी। तब उस शिष्य ने कहा कि तुम महामंत्र जपते हो बराबर है, महामंत्र से मुक्ति होती है, पर क्या तुमने गुरु किया है। तो उस तोते ने कहा नहीं, मैंने गुरु नहीं किया। तो उस शिष्य ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक तुम्हें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो स्वाभाविक रूप से तोते ने कहा आज के बाद मैं तुम्हारे शरण में हूं और मैं तुम्हें अपना गुरु बनाता हूं, अब तो मेरी मुक्ति करा दो। तो शिष्य ने कहा कल बताऊंगा। फिर से गुरु के पास गए, गुरु ने आइडिया दिया, आए और फिर से तोते ने पूछा। तब इस शिष्य ने कहा कान दो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। और कान ने कहा कि 3 दिन तक तुम्हें उपवास करना पड़ेगा और 3 दिन तक जब तुम भूखे रहोगे, अचेत हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, तब तुम्हारे जो सेठ हैं वो समझेंगे ये मर चुका है और तुम्हें बाहर छोड़ देंगे। और हुआ भी ऐसा ही, 3 दिन तक उसने उपवास किया, महामंत्र जपा और खाने पीने खाए पिए बिना वो मूर्छित सा हो गया। मूर्छित हो गया तो उसका जो मालिक था उसने समझा मर गया है और निकाल के बाहर रख दिया और वो उड़ करके भाग गया। यानी गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद के बिना वो इस संसार से मुक्त नहीं हुआ, जो कि वो महामंत्र जपता था। यानी महामंत्र तो हम जपते हैं, पर अगर हमारे जीवन में गुरु होगा तो हम आसानी से, जल्दी से भगवान को प्राप्त करेंगे। तो गौर लीला में
ये सांदीपनि मुनि जो थे, ये कृष्ण लीला में जो सांदीपनि मुनि थे कृष्ण के गुरु, ये गौर लीला में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी बने, जो बचपन से ही वैरागी थे और बचपन से ही उन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया था। जो व्यक्ति भगवान को अपना जीवन समर्पित करता है, भगवान के शरण हो जाता है, तो उसके जीवन को, ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संतों के जीवन को तो भगवान चलाते हैं। परंतु जो भगवान को समर्पित नहीं होता, उनके जीवन को उनके कर्म चलाते हैं। यानी शरणागत जीव को, जो महापुरुष हैं, उनको तो भगवान चलाते हैं, जो शरणागत नहीं है उनको उनके कर्म का प्रवाह चलाता है। और ईश्वरपुरी कौन थे? ईश्वरपुरी भगवान के एक पार्षद थे, जो कृष्ण लीला में भी थे और गौर लीला में भी, और जन्म से वैरागी थे। उनके माता पिता नहीं चाहते थे वो वैरागी बने, हमारे साथ रहे, परंतु क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो करा कर ही रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गोपाल, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, तो ईश्वरपुरी बचपन से ही वैरागी थे और घर में रहते थे। उनके माता पिता नहीं चाहते थे उनको छोड़ करके जाए, परंतु भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो करा कर ही रहते हैं। उनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये जान गए कि ये शरीर, ये संसार, ये सब कुछ जो देख रहा हूँ वो नश्वर है, टेम्पररी है, और इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके गुरु की खोज करने लगे। गुरु की खोज करते करते वो चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो मेरा भगवान के साथ संबंध कर रहा है, मुझे मंत्र प्रदान करे, मुझे दीक्षा प्रदान करे, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति मुझे दे जिससे मैं भगवान को तुरंत प्राप्त करूं। उस समय उनका दर्शन हुआ माधवेंद्रपुरी से। माधवेंद्रपुरी जिनकी कृपा से हमारे श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं, जिनको भगवान ने 3 बार स्वप्न में दर्शन दिया। ये माधवेंद्रपुरी हमारी गौड़ीय धारा में भक्ति के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का कल्पवृक्ष लगाया है इस संसार में, जिसको हम हरिनाम संकीर्तन वृक्ष कहते हैं, जिनकी कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये हरिनाम संकीर्तन पूरी दुनिया में आज लोगों को, बद्ध जीवों को मुक्त करा रहा है। जिससे पहले चैतन्य महाप्रभु जब ये हरिनाम संकीर्तन का बीज डाले, इससे पहले हरिनाम संकीर्तन वाली जो प्रेमा भक्ति थी वो इस संसार में नहीं थी, जो कि हमारे शास्त्रों में, भागवत में, रामायण में, अनेक वेदों में लिखा गया कि कीर्तन की महिमा क्या है, हरिनाम संकीर्तन का अर्थ क्या है, हरिनाम संकीर्तन कौन सी भक्ति है। ये थियरी तो दी गई शास्त्रों में, पर इसको प्रैक्टिकल रूप से शास्त्रों में बताया नहीं गया। यानी शास्त्रों में थियरी थी, पर इसको प्रैक्टिकल रूप से इस संसार में किसी ने प्रकट नहीं किया था। तो महाप्रभु ने उस प्रेम को, हरिनाम संकीर्तन रूपी प्रेम के जो कल्पवृक्ष है, उसको इस संसार में प्रकट किया। पर उसको प्रकट करने के लिए इस कल्पवृक्ष को जब धरती में डालना था, तो सबसे पहले उस कल्पवृक्ष का बीज चाहिए था। तो वो बीज कहां से आएगा, वो बीज कौन था? तो हमारी गुरु परंपरा में ये बीज माधवेंद्रपुरी थे, और माधवेंद्रपुरी सर्वप्रथम प्रेमा भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। और उन्होंने, माधवेंद्रपुरी ने ही, उनके शिष्य कौन
कौन कौन थे? अद्वैत आचार्य, रंगपुरी, नित्यानंद प्रभु, ईश्वरपुरी, ऐसे तो बहुत सारे शिष्य थे। और बहुत सारे शिष्यों को ये माधवेंद्रपुरी एक ऐसे आचार्य थे जिनके अंदर पांचों रस के आचार्य थे। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। वैसे हम इस संसार में देखते हैं जितने भी आचार्य होते हैं ना, तो उनके अंदर शायद लगभग एक रस होता है, पांचों रस साथ में नहीं होते। परंतु माधवेंद्रपुरी के अंदर पांचों रस थे। और जब तक इन पांचों रसों को जीव अपने अंदर प्रकट नहीं करता, भगवान से उसका जो संबंध है वो संबंध स्थापित नहीं होता, आध्यात्मिकता में वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये पांच रस माधवेंद्रपुरी के पास थे और उन्होंने अपने शिष्यों में ये प्रदान की। जो मुख्य शिष्य थे, जैसे अद्वैत आचार्य थे, उनके शिष्य, तो अद्वैत आचार्य के अंदर दास्य भाव और साख्य भाव स्थापित किए। और रंगपुरी थे, उनके अंदर वात्सल्य रस प्रदान किया। ईश्वरपुरी थे, उनके अंदर माधुर्य रस प्रदान किया। ऐसे माधवेंद्रपुरी ने अपने शिष्यों के अंदर वो पांच रस ऐसे प्रदान किए। और माधवेंद्रपुरी से शिक्षा ज्ञान प्राप्त करके उनसे मंत्र दीक्षा ली ईश्वरपुरी ने। और उसके बाद संन्यास दीक्षा ली। अब ईश्वरपुरी जो थे वो निरंतर हर गांव में प्रचार करने लगे। हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई। और उनके भाई थे गुरुभाई, वो थे अद्वैत आचार्य। एक बार हरिनाम संकीर्तन करते करते, भ्रमण करते करते वो अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे। अद्वैत आचार्य अपने घर में अर्चा विग्रह की पूजा सेवा कर रहे थे। और पूजा सेवा करते करते जब उन्होंने ईश्वरपुरी को देखा, वैसे तो ये वर्णन है, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और कोई शुद्ध भक्त वरिष्ठ वैष्णव आता है तो हमें भगवान की सेवा को छोड़कर के उनका स्वागत करना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ने उनका स्वागत किया और प्रेम से उनका आलिंगन किया। बहुत देर तक भगवान कृष्ण की कथाएं हुई, हरिनाम संकीर्तन हुआ और फिर उन्होंने उनको ईश्वरपुरी को प्रसाद खिलाया। फिर अद्वैत आचार्य ने ईश्वरपुरी से कहा कि तुम यहीं पर नवद्वीप में आए थे, नवद्वीप में रहो कुछ समय तक। तब अद्वैत आचार्य के कहने पर ईश्वरपुरी गोपीनाथ थे, गोपीनाथ भक्त थे, उनके घर पर 3 महीने तक रहे। ये गोपीनाथ संबंध में चैतन्य महाप्रभु के मौसा लगते थे। और 3 महीने तक चैतन्य गोपीनाथ के घर ईश्वरपुरी रहे। तो रोज अद्वैत आचार्य के घर जाते थे ईश्वरपुरी। और उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु जो किशोर लीला में अवस्थित थे, वो पढ़ते भी थे और पढ़ाई भी कराते थे। तो किशोर अवस्था में वो एक बार बालकों के साथ गंगा के तट पर जा रहे थे। उस समय वहां से गोपीनाथ के घर से ईश्वरपुरी निकली और उन्होंने पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देखा। चैतन्य महाप्रभु को जब देखा तो देखकर ये समझ गए ये कोई सामान्य बालक नहीं लग रहा, क्योंकि इसको मैं देख रहा हूं जैसा शास्त्रों में भगवान का वर्णन होता है ऐसा वर्णन इसके अंदर मुझे दिख रहा है। और ये देख करके जब अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे तो अद्वैत आचार्य के घर चैतन्य महाप्रभु आए और ईश्वरपुरी ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये निमाई पंडित है, गौरहरि है। और उसके विषय में सुन के फिर तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वो सन्यासी थे, चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे
और गृहस्थ को, सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए, ये भगवान ने अपने आचरण से दिखाया। और प्रणाम करके रोज उनके पास कथा सुनने के लिए, उनका संग करने के लिए अद्वैत आचार्य के घर जाते थे। यानी 3 महीने तक ईश्वरपुरी के साथ चैतन्य महाप्रभु का संग हुआ और उन्होंने सब कथाएं सुनी। और उसके बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु ने, स्वयं भगवान ने ईश्वरपुरी को अपने घर भोजन करने के लिए, प्रसाद के लिए बुलाया। तब ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के घर प्रसाद लेने के लिए पहुंचे और शक्ति माता ने बड़े प्रेम से उनको प्रसाद खिलाया। देखिए, संतों का घर में आना ये साक्षात भगवान के आने के समान है, क्योंकि संतों के हृदय में भगवान रहते हैं। और जब संत घर में पधारते हैं तो वहां से जो घर से जो खराब वातावरण होता है ना, वो निकल जाता है। घर पवित्र और शुद्ध होता है और उस व्यक्ति के घर में भक्ति का प्रेम बढ़ने लगता है, भक्ति उचित होती है, भक्ति का वंश बढ़ने लगता है। तो हमें भी संतों को घर में बुलाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ईश्वरपुरी को, अपने गुरु को अपने घर बुलाया। और फिर 3 महीने के बाद जब ईश्वरपुरी तो अब संत थे, सन्यासी थे, रमता जोगी, चलता अच्छा, वहां से निकल गए और घूमते घूमते, भ्रमण करते करते गया में पहुंचे। गया में जब वो रहने लगे, उस समय चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर धीरे धीरे, उनकी भी उम्र बढ़ रही थी और वो 20 साल के हुए। 20 साल में उन्होंने विष्णु प्रिया से विवाह किया और 20 साल में उनके मन में ये इच्छा हुई कि मैं गया जाऊं। क्यों? क्योंकि जब वे 10 साल के थे तो उनके पिता ने, जगन्नाथ मिश्र ने उनसे कहा था कि बेटा, जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हें पिंडदान करने के लिए, मेरा पिंडदान करने के लिए तुम्हें गया जाना पड़ेगा, मेरा पिंडदान जरूर करना। और चैतन्य महाप्रभु को ये बात याद आ गई। पिंडदान का अर्थ क्या होता है? पिंडदान का अर्थ होता है, पिंड यानी ये शरीर, और शरीर को, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसके जो पुत्र, परिवार वाले परिजन होते हैं, वो गया में जाकर के जौ का आटा होता है, जौ के आटे के पिंड बनाते हैं गोल, और वो पिंड दान करते हैं। किसको दान करते हैं? गया में विष्णु जी का चरण है। हमारे गदाधर जी ने गयासुर नाम के असुर को जब मारा था तो गया में उनका चरण है। और जीव की सदगति तब तक नहीं हो सकती जब तक वो गया में जाकर विष्णु के चरणों में पिंडदान नहीं करता। पिंडदान यानी शरीर दान नहीं करता। क्योंकि हम इस संसार में जितने भी पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप करने से नरक की, पर फिर से इस संसार में जन्म मिलता है। पर मुक्ति तब तक नहीं मिलती, मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक हम हमारे इस पिंड को भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में नहीं लेते। तो उस समय पुत्र का कर्तव्य होता है। पुत्र का अर्थ ही होता है पू नामक नरकाय त्रायते इति पुत्र। जो पू नामक नरक है, अर्थात जिनकी वजह से हमारे पितृ नरक भोग रहे हैं, जिन कर्मों की वजह से हमारे पितृ नरक भोग रहे हैं, उनके लिए अगर पिंडदान किया जाए, श्राद्ध किया जाए, तो वो भगवान को प्राप्त होते हैं, उनकी सदगति होती है। तो गया में जो है वो भगवान के चरण चिन्ह है। और वहां पर जाकर के महाप्रभु ने पिंडदान किया। और हमारे एक आचार्य बताते हैं कि हमारे पुत्र मरने के बाद हमारा पिंडदान करें या न, हो सकता है नहीं भी करें। तो इससे अच्छा ये है कि जीते जी हम हमारे पिंड को, यानी हमारे शरीर को भगवान को समर्पित कर दें।
हम जीते जी भगवान की सेवा करके हमारा जो पिंड है, हमारा शरीर जो है, वो भगवान को दान करना, तो जीते जी हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाती है, पिंड दान हो जाता है। इसलिए हमारा शरीर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये पिंड। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता का गया में जाकर के श्राद्ध पिंड दान किया। बलराम जी भी महाभारत में जब निकले थे यात्रा पर, तो अपने पितरों को तर्पण किया। चैतन्य महाप्रभु ने भी किया और भगवान श्री राम ने भी किया। यानी भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं कि हमारे पितरों का तर्पण होना चाहिए, ताकि हमारे पितरों को मोक्ष सद्गति प्राप्त हो। अब वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे गया और भगवान के चरण को देखा, और चरण को देख करके उनके अंदर महाभाव प्रकट हो गए। वो अपने नित्य स्वरूप को प्रकाशित करने लगे, वो छुपा नहीं पाए अपने रूप को। भगवान के चरण की महिमा सुनने लगे और वहां पर गोपी गीत का वर्णन हो रहा था। तो गोपियां जब कृष्ण से वैराग्य अलग हुई ना, तो ये बात जब चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे, तो गोपियों का कृष्ण से अलग होना, विरक्त होना, वो सहन नहीं कर पाए और उसी समय वहां पर मूर्छित हो गए। तो उनके साथ जितने भी गण थे, सब लोग दौड़ते दौड़ते आए और कोई बोल रहा था इनको कुछ रोग हुआ है, इनको कुछ बुखार हुआ है, इनको कोई समस्या हो गई है, तकलीफ हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। सब अपने अपने मत देने लगे। तो ईश्वरपुरी भी वहां गया में थे और ईश्वरपुरी ने आए और उन्होंने देखा और देख करके कहा, अरे ये तो सच्ची नंदन है, और इनके घर तो मैंने प्रसाद देने गया था। और पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो उन लोगों ने सबने बताया कि इनको कोई रोग लग गया है, ये बीमार हो गए, ये मूर्छित हो गए हैं। तो ईश्वरपुरी ने पूछा कि यहाँ हुआ क्या था, पहले मुझे ये बताओ। तो सभी ने बताया, यहाँ पर क्योंकि कृष्ण के चरणों को देख रहे थे, गया में भगवान का चरण चिन्ह है वहां पर, और गोपी गीत में गोपियों से भगवान का विरह था, उसकी कथा को सुन रहे थे और मूर्छित हो गए। तो ईश्वरपुरी तुरंत समझ गए कि ये दिव्य प्रेम महाभाव है, ये तो कृष्ण का प्रसाद है, ये कोई रोग नहीं है। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जागरूक करने के लिए उत्साह से कहा कि जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हुए हैं, ठीक है, जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हुए हैं, उसी कारण से उसी कथा को आप फिर से सुनाइए, जिसमें गोपियों का उनसे मिलन हो रहा है। भागवत का एक अध्याय में फिर से जब भगवान रास बिहारी रासलीला में प्रकट हुए, उस मिलन की कथा को सुनाइए, और उस मिलन की कथा को सुनाने से चैतन्य महाप्रभु फिर से जागरूक हो गए और उठते ही माधव ईश्वरपुरी के चरणों में गिर गए कि आप मुझे कृष्ण प्रेम दीजिए, आप मुझे कृतार्थ कीजिए, आप मुझे दास बनाइए, आप मुझे कर्म के बंधनों से मुक्त कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। रो रो करके लोटपोट हो गए और प्रार्थना करने लगे ईश्वरपुरी से। ईश्वरपुरी को ये अनुभव हो गया, ये समझ गए कि वो स्वयं भगवान है और इस लीला में मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। पहले तो वो उन्हें दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप मुझे मंत्र दीक्षा नहीं दोगे तो मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब ईश्वरपुरी ने कहा मैं जानता हूं आप कौन हैं और आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं दूंगा, ये तो दीक्षा मंत्र है। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नाम दीक्षा दी और नाम दीक्षा देते ही चैतन्य महाप्रभु के अंदर महाभाव अष्ट विकार प्रकट होने लगे। जैसे जैसे महामंत्र का कीर्तन करने लगे, चैतन्य महाप्रभु के अंदर
कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का प्रेम बढ़ने लगा और गुरु के पास जाकर के कहने लगे, कीबा मंत्र दिलाई गोसाई, कीबा तार बल। ये कौन सा मंत्र दिया है, इसमें कितनी शक्ति है। जपीते जपीते आमी तो होइलो पागल। इस महामंत्र को जपते जपते मैं तो पागल सा हो गया। ये कौन सा जादू है आपने मुझे दिया है। यानी वहां से चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के आदेश से फिर उस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार आरंभ किया और उसी दिन से पतितों का, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए धरती पर हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत हुई। ये प्रैक्टिकल रूप से भगवान ने उस समय बताया कि हरिनाम संकीर्तन कैसे होता है। और शुरुआत हुई नदिया जिले से, श्रीवास आंगन के घर से वो शुरू करने लगे हरिनाम संकीर्तन, जो कि उस समय बंगाल में मुगलों का शासन था। बंगाल का जो राजा था वो भी मुसलमान था, नवाब हुसैन, और नवद्वीप का जो शासक था वो था चांद का जी। इतने पर भी चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन से दूर नहीं हुए। उन्होंने लाखों लोगों को लेकर के जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार पूरे नवद्वीप में, और नवद्वीप के बाद वो जगन्नाथपुरी में करने लगे। 2 साल तक जगन्नाथपुरी में प्रचार किया और ऐसा बताया जाता है कि अंतिम 18 वर्षों तक, जो कि 24 साल में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली ईश्वरपुरी से, और 18 साल तक जगन्नाथपुरी में हरिनाम संकीर्तन करते करते सशरीर जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो गए। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान के गुरु के रूप में ईश्वरपुरी इस संसार में प्रकट हुए, जो कि ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु से मिलने रोज नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वो सोचते थे वो भगवान है और मैं उनके पास मिलने जाऊंगा तो मेरे चरणों में गिर जाएंगे, मेरे चरण धोएंगे, मेरे चरणों तक वो पिएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। परंतु चैतन्य महाप्रभु के विरह में, गौर लीला के विरह में ही वो उसका स्मरण करते करते भगवान के धाम में प्रविष्ट हुए। तो ये है ईश्वरपुरी। आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिन है और हम आज के दिन ईश्वरपुरी के चरणों में प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण का दिव्य प्रेम हमें भी प्राप्त हो, ऐसी आशा और प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ईश्वरपुरी की, श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा दामोदर की।